हेलो दोस्तों, आज मैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। साल 2019 में रिलीज हुई यस गॉड यस कहलाती है। हिलाता है? What sir? अबे छोटे नवाब के साथ गुफ्तगू करता है? Sir, I don't know any नवाब। अबे डू यू मास्टरबेट? No। क्यों? तेरे बाप ने ताला लगा रखा है क्या? पाप लगता है सर। फिल्म की शुरुआत एलिस नाम की लड़की से होती है, जो एक सख्त कैथोलिक स्कूल में पढ़ता था, जहां एक लड़की की स्कर्ट की लंबाई एक पैमाने का उपयोग करके मापी जाती थी। एलिस एक बहुत ही मासूम लड़की थी और वह हर चीज को लेकर बहुत उत्सुक थी। स्कूल में यौन शिक्षा पर कक्षा चल रही थी, जहां हम उस कक्षा के एक शिक्षक मर्फी से मिले। उन्होंने कहा कि शादी से पहले सेक्स करना पाप है। भगवान ने हमारी पीढ़ी के विकास के लिए सेक्स किया है, यानी बच्चे को जन्म देना, इसलिए शादी के बाद जरूर करना चाहिए। इस बीच एक छात्र ने पूछा कि हस्तमैथुन के साथ सेक्स के बारे में क्या? मर्फी ने पूछा कि क्या आप इसके जरिए बच्चे को जन्म दे सकती हैं? एक छात्र ने उत्तर दिया नहीं। मर्फी ने कहा कि विवाह से पहले बहुविवाह या हस्तमैथुन ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, और याद रखें, भगवान आपको हमेशा देख रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद एलिस की दोस्त लॉरा उसके पास आई और कहा कि वह स्कूल के नियमों का पालन करने से तंग आ चुकी है। वैसे आपकी क्लास? एलिस ने कैसे कहा कि क्या आप जानते हैं कि हस्तमैथुन करना पाप है? लॉरा ने जाहिर तौर पर हाँ कह दी, और जो उस टाइटैनिक फिल्म के सीन को बार बार रिवाइंड करती थी वो भी पाप है। एलिस ने जवाब दिया कि मैं इसे सिर्फ जिज्ञासा से करता हूँ और यह पाप नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर लौट आई और एओएल चैट खोलने के बाद गेम खेली। दोस्तों, एओएल एक मैसेंजर ऐप है जिसके जरिए लोग फेसबुक से पहले चैट करते हैं। इस बीच एलिस को हैरी नाम के उपयोगकर्ता द्वारा व्यक्तिगत बातचीत का पता चला। हैरी ने अपनी पत्नी और सेक्स के दौरान ली गई कुछ तस्वीरें भेजी। एलिस ने इसे देखने के बाद तुरंत स्क्रीन बंद कर दी। फिर उसे फिर से देखने की इच्छा हुई। फिर उसने स्क्रॉल करने के बाद सभी तस्वीरें देखी। फिर उसे उस व्यक्ति से एक संदेश प्राप्त हुआ जिसका अर्थ उस एलिस को नहीं पता था। एलिस ने उसका अर्थ पूछा, जिसका उसने उत्तर दिया, आयु लिंग स्थान। थोड़ा सोचने के बाद एलिस ने उसे यह कहते हुए जवाब दिया कि उम्र 19, लड़की और स्थान आयोवा। फिर उस व्यक्ति ने एलिस से तस्वीर मांगी और उसने जवाब में अपने दोस्त की तस्वीर भेजी, तो उसने जवाब दिया कि आप हैं बहुत खूबसूरत। फिर उसने उसे कुछ वयस्क संदेश भेजे और उसकी एलिस के साथ एक वयस्क चैट करना शुरू कर दिया, जिसे कई शब्दों का अर्थ नहीं पता था, लेकिन हम उसके चेहरे पर उत्सुकता आसानी से देख सकते थे। फिर उस व्यक्ति ने उसे एक और वयस्क पिक भेजी और पूछा कि क्या आप खुद को छू रहे हैं? फिर एलिस की उत्सुकता बढ़ गई और उसने अपना हाथ अपनी स्कर्ट में डाल दिया और उसे थोड़ा अजीब लगा। इस बीच उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। उसने कंप्यूटर बंद कर दिया और अगले दिन दोपहर के भोजन पर दृश्य छोड़ दिया। बेथ नाम की एक लड़की एलिस के पास आई और कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने लॉरा की पार्टी में वेड के साथ सलाद फेंका था। यह सुनकर लॉरा चौंक गई और पूछा कि क्या आप मेरी पार्टी में वेड के साथ सैलिटोस हैं? वास्तव में एलिस ने कहा नहीं, मुझे उस शब्द का अर्थ भी नहीं पता था। किसी भी तरह यह अफवाह स्कूल और वेड की प्रेमिका में फैल गई थी। हीदर इस बात से परेशान थी। लॉरा ने कहा कि सब कुछ छोड़ दो और मुझे बताओ, आप मेरी पार्टी में क्यों नहीं आए? बेथ ने जवाब दिया कि पिछले हफ्ते मैं स्कूल द्वारा आयोजित एक रिट्रीट के लिए गया था। वह बहुत ही आध्यात्मिक था और मेरे पूरे जीवन के पूरी तरह से बदल जाने के बाद, और आपको भी वहां जाना चाहिए। वह यह कहकर चली गई कि अगले एलिस ने चॉकलेट के रैपर को चाटना शुरू कर दिया। कुछ लड़के यह देखकर हंसने लगे। एलिस उन्हें घूरने लगी और इस बीच वह जगह छोड़ दी और हीदर उसके सामने आ गई और उसे गुस्सा दिलाया। देखो, और कहा, घृणित एलिस उस एओएल चैट घटना के बाद अपराध में थी, इसलिए उसने लॉरा के साथ वापसी के लिए साइन अप किया।
उसने एक लड़के को देखा और पूछा कि वह कौन था। लॉरा ने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं, आप उसे नहीं जानते। वह स्कूल की फुटबॉल टीम क्रिस के कप्तान थे। एलिस ने उसके मर्दाना फिगर को देखकर उससे प्यार करना शुरू कर दिया। नीना नाम की एक लड़की उनके पास आई और उन्हें अपने कमरे दिखाए। उसने कहा कि फोन और घड़ियों की अनुमति नहीं है। जिनके पास ये चीजें हैं उन्हें मुझे दे दो, मैं उन्हें पहले वापस कर दूंगा। एलिस को छोड़कर उसे घड़ी दी लेकिन बैग में अपना फोन छुपा दिया। फिर वह एक हॉल में गई और मर्फी ने उन सभी को विभाजित कर दिया। छोटे समूह एलिस के समूह के नेता क्रिस थे और उसने अपने पेट में तितलियों को महसूस किया कि जैसे ही सभी बस गए, मर्फी ने उन्हें संबोधित किया कि भगवान ने आप सभी को यहाँ भेजा है। यह यात्रा आपके जीवन का सबसे अनूठा अनुभव होगा जो मदद करेगा आप भविष्य में अपने उतार चढ़ाव में, और भगवान के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। फिर उसने हर किसी को एक रूप दिया जिसमें कुछ भावनाएं थी। उस पर लिखा। मर्फी ने कहा कि मैं चाहता था कि आप उन सभी भावनाओं को घेरें जो आपने पिछले वर्ष में महसूस की थी। एलिस ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया और चालू कर दिया। फिर उसने उसे मिटा दिया लेकिन वह मिट नहीं सका और समय बीत गया। उसने पेंसिल से काट दिया और सबमिट कर दिया। फॉर्म। तब नीना ने भाषण दिया और व्यक्त किया कि कैसे उनके पूरे परिवार ने उनकी उपेक्षा की, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी, भगवान उसके साथ है। इसलिए उसने आंतरिक शांति का अनुभव किया। यह सुनने के बाद कि एलिस सहित हर कोई भावुक हो गया था। एलिस रात में उसके फोन पर गेम खेल रही थी और उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने कुछ मिनटों के लिए विचार किया और फिर फोन को अपने पैरों के बीच रख दिया। उसे अजीब लगा। अगले दिन सभी लोग जई लेने के लिए जंगल में गए और एलिस केवल क्रिस को देख रही थी। इस बीच एक लड़की गिरने वाली थी लेकिन क्रिस ने उसे बचा लिया। यह देखकर कि एलिस को एक विचार आया और उसने गिरने का नाटक किया। क्रिस भी पास आया। उसने उसे उठाया और नर्स के पास ले गया। एलिस को बहुत अच्छा लगा और अगले एलिस में उसका आनंद लेना शुरू कर दिया। कमरा और नीना कुछ कहने के लिए कमरे में आए। इस बीच एलिस का फोन कंपन करने लगा। नीना ने देखा और दुखी थी कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे, और वह सीधे मर्फी के पास गई और कहा कि मर्फी ने एलिस को फोन किया और कहा कि हमने कुछ पाने के लिए ये नियम यहाँ बनाए हैं, आपने उन्हें तोड़ दिया है और मुझे आपको सजा देनी है। आपको पूरे शिविर को साफ करना होगा। अब एलिस ने सफाई शुरू कर दी है शिविर, और उसने मर्फी के कमरे में एक कंप्यूटर देखा। उसने इधर उधर देखा और उसके बाद उसने AOL चैट खोली और पूछा कि सलाद टॉसिंग का क्या मतलब है, लेकिन सभी ने उसे एक अलग जवाब दिया। फिर उसने स्क्रीन बंद कर दी लेकिन उसी रात कंप्यूटर बंद करना भूल गई। मर्फी सभी छात्रों को बुलाया और सभी के घर से आए सभी पत्रों को जोर से पढ़ा। अगले दिन उन्हें सुनकर सभी भावुक हो गए। क्रिस ने एलिस के साथ 3 और छात्रों को बुलाया और कहा कि सभी में कुछ अपराध है। अंदर मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक को यह थूकना चाहिए कि आज आपको आंतरिक शांति मिलेगी। परिणामस्वरूप सभी अपने अपराध को एक के रूप में जाने देंगे। लड़के ने कहा कि उसका पिछले हफ्ते ब्रेकअप हुआ था और उसे यह दिखावा करना था कि वह इससे परेशान नहीं था, लेकिन वह अंदर से टूट गया था। एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और वह उसे आखिरी बार नहीं देख सकती है। फिर एलिस की बारी आई। उसके पास कहानी नहीं थी, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसका कुत्ता कुछ दिन पहले मर गया। बाद में उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी ने कुत्ते को जहर दिया था। यह सुनकर एक लड़की जोर से रोने लगी। उसके बाद सभी लोग दोपहर का भोजन कर रहे थे और मर्फी ने कहा कि किसने मेरे कंप्यूटर पर AOL चैट खोली और वयस्क चैट की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मर्फी ने कहा कि मैं यह पता नहीं लगा सका कि ऐसा किसने किया, लेकिन याद रखे कि भगवान सब कुछ देख रहा है। एलिस डर गया लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद मर्फी ने एलिस को फोन किया और कहा कि भगवान के साथ आपका रिश्ता कैसा था। एलिस ने कहा कि यह अच्छा था। मर्फी ने उससे पूछा कि उसने उस रूप में सर्कल क्यों चालू किया जैसा उसने कहा था।
मैं इसे बहुत पहले से महसूस कर रहा था। मर्फी ने कहा कि क्या आप इसे इन दिनों महसूस करते हैं? उसने कहा कि बाद में एलिस कैंप की सफाई नहीं कर रही थी। वेड आई और फर्श पर कूड़ेदान में एलिस ने उससे पूछा कि उसकी समस्या क्या है। जवाब दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा लगभग ब्रेकअप हो गया था। एलिस ने कहा मैंने क्या किया, बल्कि मेरा नाम खराब हो गया है। मुझे उस शब्द का अर्थ भी नहीं पता था। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक सब मुझे बुरी लड़की मानते थे। इस बीच मर्फी आया और उसके साथ ले जाने के बाद एलिस को एक बैंड मिला और उसने फर्श को साफ किया। उस बैंड पर हीदर का नाम लिखा था। उसने बैंड रखा, फिर किचन की सफाई की। उसने खिड़की से जो देखा वह उसके लिए आश्चर्यजनक था। उसने देखा कि नीना एक लड़के को चूम रही थी और इतना ही नहीं कि उसने उसे अपम्प जॉब दी। यह देखकर चौंक गई कि उसने तुरंत लॉरा को बताया, लेकिन लॉरा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लॉरा ने कहा कि आपको नीना के बारे में ऐसी गंदी बातें फैलाने में शर्म आनी चाहिए और मुझे बताएं कि आपका कुत्ता कब मर गया। एलिस ने कहा कि वहाँ हर किसी की एक कहानी थी, लेकिन मेरे पास एक भी बात नहीं थी जो मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा कि लॉरा ने कहा कि आप झूठे हैं और मुझे यकीन है कि आपने शिक्षक के कंप्यूटर से वयस्क चैट की थी और आपने सलाद फेंक दिया। एलिस ने कहा मेरा विश्वास करो, यह बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन लॉरा ने दृश्य छोड़ दिया और एलिस बाद में उदास हो गई। जब एलिस रसोई की सफाई कर रही थी, उसे एक विचार आया कि उसने मर्फी के कंप्यूटर के पास वेड का बैंड रखा था। अगला मर्फी कमरे में आया और एलिस दीवार के पीछे छिप गई। फिर मर्फी ने एक वयस्क वीडियो चलाया और हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया। एलिस को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दृश्य में क्रिस एलिस से मिला। उसके उदास चेहरे को देखकर उसने पूछा कि तुम दुखी क्यों हो, क्या तुम बात करना चाहते हो? वे दोनों मेज पर बैठे थे और अचानक एलिस ने उसे चूमना शुरू कर दिया। क्रिस ने उसे भी चूमा, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। वह दूर चला गया और कहा तुम क्या कर रहे थे, जो भगवान की योजना के खिलाफ था। वह रात में वहां से भाग गया जब सभी प्रार्थना कर रहे थे। एलिस दृश्य से भाग गया और पास के एक बार में गया। वह एक बार के मालिक से मिली जिसने उससे पूछा। उसके उदास चेहरे को देखकर क्या हुआ? एलिस ने कहा कि ऐसा क्यों है कि लोग अपना असली चेहरा नहीं दिखाएंगे और नकली छवि बनाए रखेंगे। जीना ने जवाब दिया कि यह हर किसी की समस्या है। एलिस ने कहा कि वह छोटी गलतियां करने से डरती थी क्योंकि उसे डर था कि वह नरक में जा सकती है। जीना ने कहा कि उन्होंने बचपन में एक सख्त कैथोलिक स्कूल में भी पढ़ाई की थी और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि एलिस कैसा महसूस कर रही थी। फिर दोनों ने कुछ देर बात की और एलिस को अच्छा लगा। फिर जीना ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। फिर एलिस ने जीना से पूछा कि सलाद टॉसिंग का क्या मतलब है। जीना यह सुनकर हंसने लगी। उसने कहा कि इसका मतलब किसी की गांड चाटना है। एलिस यह सुनकर चकित रह गई और कमरे में लौट आई। अगली सुबह जब सबने नाश्ता किया तो मर्फी आया और अपने साथ वेड ले गया। लॉरा एलिस के पास आई और कहा कि क्षमा करे, मुझे लगा कि आपने शिक्षक के कंप्यूटर के माध्यम से वयस्क चैट की है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका बैंड कंप्यूटर के पास पाया गया था। कृपया मुझे माफ कर दो। एलिस ने जवाब दिया कोई बात नहीं। लॉरा ने कहा क्या आप जानते हैं कि गेहूं समलैंगिक है? एलिस ने क्या कहा, लेकिन उसकी एक प्रेमिका थी। लॉरा ने कहा कि उसने कभी एक बार चुम्बन नहीं किया और उस बात को छिपाने के लिए उसने आपके बारे में सलाद फेंकने की अफवाह फैलाई। तो वेड ने सबके सामने अपना पाप किया और भगवान से क्षमा मांगी। फिर उसने कहा कि अगर किसी को कुछ कहने की जरूरत है तो एलिस कदम उठाने की हिम्मत कर सकती है। और वह सबके सामने गई और कहा कि हाई स्कूल में होने के कारण यहाँ सभी ने कहानियाँ बनाई और इसका मतलब यह नहीं था कि आपने जो कुछ भी सुना वह सच था। बहुत दुख होता है जब लोग आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, तो आप कई बार खालीपन महसूस करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम ऐसे काम करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
यहाँ हर किसी के पास रहस्य थे कि क्या गलत होगा अगर हर कोई एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेगा और दूसरों की पसंद का सम्मान करेगा। यहाँ तक कि भगवान भी ऐसा चाहता है। हमें नकली के बारे में कोई अपराध नहीं होगा। वह यह कहकर चली गई और पूरा हॉल खामोश हो गया। इस बीच रिट्रीट यहीं समाप्त हो गया और सभी घर वापस चले गए। अगले दिन एलिस स्कूल गई और क्रिस उससे छिप गया। एलिस ने कहा कि मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, कि पिछली बार जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा, कम से कम हम दोस्त तो बन सकते हैं। क्रिस ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, तो वह अपने दोष साझा करने और कुछ सामान मर्फी के बारे में बात करने के लिए मर्फी गई। पूछा कि क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं। उसने वास्तव में हाँ कहा। मैं आपको रेडिट पर एक वीडियो के बारे में बताना चाहता था जहां 2 व्यक्ति सेक्स कर रहे थे। मर्फी को पता चला कि वह किस वीडियो के बारे में बात कर रही थी। उसने कहा कि मुझे पता था कि ऐसा वीडियो देखना पाप था। पूरा विश्वास, फिर भी मैंने देखा कि क्या भगवान मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। उस मर्फी को सुनकर होश में आ गया और कहा कि मैंने तुम्हारे और भगवान के बीच किया था। उसके बाद एलिस घर आई और टाइटैनिक से कार सीन बजाई और अपना हाथ उसकी स्कर्ट में डाल दिया, लेकिन उसे कोई अपराध बोध नहीं था और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।